परमात्मा की वाणी सुनने वाले सभी वाणी प्रेमियों को मेरा हरिओम। आशा करती हूँ आप सकुशल होंगे और प्रेम पूर्वक डेली परमात्मा की वाणी सुनते होंगे। आज की वाणी में एक बहुत ही सुंदर अच्छी कहानी है। अगर हम इस कहानी से सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति का ये नियम है कि हम अगर किसी को कुछ देते हैं तो वो हमको कई गुना होकर वापस मिलता है। बस शर्त ये है कि हमारा इस बात में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि इस बात में विश्वास भी सभी लोगों का नहीं होता। वो ये सोचते हैं कि हमने अगर किसी को दिया है कुछ तो वो बस मेरा गया, मुझे वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जिनको विश्वास है तो वो ये बात मानते हैं कि अगर हम किसी को एक पैसा भी देंगे तो न जाने कितने लाख होकर हमको वापस मिलेगा। आज की कहानी भी इसी तरीके की है कि एक भिखारी था। वह सुबह अपने घर से निकला। त्योहार का भी दिन था। आज उसे लग रहा था कि गांव में मुझे बहुत सारी भिक्षा मिलेगी, तो अपनी झोली में उसने थोड़े से चावल डाले और वो बाहर आया। क्योंकि मोस्टली ऐसा माना जाता है, चाहे शॉप वाले हों, जो बिज़नेस हो, कोई भी जो भी उनकी रोजी रोटी का साधन होता है वो उसको खाली नहीं रखते। तो भिखारी भी जब घर से निकलते हैं तो अपने झोले में थोड़ा सा कुछ डाल कर ही निकलते, खाली झोली लेकर नहीं निकलते। तो उसने भी अपनी झोली में थोड़े से चावल डाले और वो बाहर आया। उस समय सूरज निकलने ही वाला था, मतलब एकदम सुबह सुबह थी। तो उसने देखा कि राजा का रथ सामने से आ रहा था। स्वर्ण रथ सूरज की रोशनी में चमकता हुआ देखकर उसने सोचा कि धन्य भाग्य मेरे। भगवान को धन्यवाद देता हुआ सोचने लगा कि आज तक मैंने कभी राजा से भिक्षा नहीं मांगी, क्योंकि द्वारपाल तो मुझे बाहर से ही लौटा देते थे, कभी महल में जाने ही नहीं देते थे। तो आज तो मुझे ये राजा रथ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आज तो मैं रास्ता रोककर खड़ा हो जाऊंगा और आज तो अपनी झोली फैला दूंगा और कहूँगा, महाराज पहली बार मुझे आपसे भिक्षा लेने का अवसर मिला है और फिर सम्राट मुझे जो भिक्षा देंगे, नेचुरल है कि राजा हैं तो बहुत सारी भिक्षा देंगे, तो उससे तो मेरे जन्म जन्म के दुख ही दूर हो जाएंगे। और इस कल्पना में वो खड़ा हो गया। इतने में रथ उसके पास आ गया, तो वह अपनी झोली खोले इससे पहले वह राजा नीचे उतरा। राजा को यूँ अचानक सामने पाकर वह घबराया और राजा ने उस भिखारी के सामने झोली फैला दी। तो भिखारी तो हक्का बक्का खड़ा रह गया और कहने लगा कि आप राजा और मेरे सामने झोली फैला रहे हैं। तो राजा ने कहा कि ज्योतिषियों का कहना है कि मेरे देश पर हमला होने का डर है और अगर आज राह पर मैं भीख मांग लूँ तो मेरा देश बच सकता है और पहला आदमी जो मिले उसी से मुझे भीख मांगना है। इसीलिए मेरे पहले आदमी तुम हो, क्योंकि मैं जैसे ही महल से निकला तो सबसे पहले आदमी तुम ही मुझसे टकराए। तो कृपा करके तुम मुझे कुछ दान दे दो ताकि मेरा देश बच जाए। ये सुनकर भिखारी के तो मानो प्राण ही निकल गए। उसने हमेशा मांगा था, दिया तो कभी नहीं था। देने की तो उसने कल्पना ही नहीं की थी, उसे पता ही नहीं था कि कैसे दिया जाता है। उसने तो जीवन भर लिया ही लिया था, उसको तो इसका अनुभव भी नहीं था। और उसने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि राजा मेरे सामने झोली फैलाएगा और मुझसे मांगेगा। फिर भी उसने अपने झोले में हाथ डाला, मुट्ठी में चावल भरता फिर छोड़ देता, फिर मुट्ठी में चावल भरता फिर छोड़ देता, कि हिम्मत ही नहीं हुई कि वो कुछ दे, क्योंकि उसका मन ही नहीं हो रहा था कुछ देने का। राजा ने विनती की कि कुछ तो दे दो, देश का ख्याल करो, ऐसा मत करना कि तुम देने से ही मुझे इनकार करो, वरना मुझे बहुत हानि हो जाएगी। तो इतना जब राजा ने बड़े नरमी से इस तरीके से ये बात कही तो उसने बड़ी मुश्किल से एक दाना चावल का निकाला अपने झोले में से और राजा को दे दिया। लेकिन साथ में उसको ये दुख भी था कि एक दाना भी उसे अपने हाथ से राजा को देना पड़ा। जिस राजा से तो मैं लेना चाह रहा था, मुझे उसी राजा को एक दाना देना पड़ा। सारा दिन उसने भीख मांगी, बहुत सारा उसको मिला भी, क्योंकि त्योहार का दिन था तो उसे बहुत सारी भीख मिली। पर उसके चित्त में दुख था कि एक दाना जो उसने राजा को दिया था ना,
वो भी मेरा एक दाना भी कम क्यों हो गया। शाम को घर लौटा। पत्नी खुशी से नाचने लगी कि आज तो तुम्हें भीख में बहुत सारा मिला है। सोचकर भिखारी ने बोला, तुझे पता नहीं है, इन सब में एक दाना कम है। वो अगर राजा नहीं मांगता ना मुझसे तो वो भी मेरे पास ही होता। और खींच के साथ उसने अपनी झोली खोली और सारे दाने गिर गए। अचानक उसने क्या देखा कि चावल के दानों में एक दाना सोने का था। अब तो भिखारी जोर जोर से रोने लगा कि मैं तो अवसर ही चूक गया, मुझसे तो बड़ी भूल हो गई। काश मैं सारे चावल राजा को दे देता तो सारे चावल सोने के हो जाते। पर अब पछताने से क्या होगा। अब कहाँ खोजूं राजा को, कहाँ वो राजा का रथ होगा। और इसी सोच में वो बैठा रहा, पछताता रहा। अब ना तो वो सुबह थी, ना वो राजा था, ना वो रथ था, ना ही वो अवसर था। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में जो भी अवसर मिले उसको पहचानो। पता नहीं वो अवसर मेरा जीवन ही बदल दे, और इसी में सही मायनों में हमारी जीत है। जैसे उस भिखारी को जो अवसर मिला था अमीर बनने का, लेकिन उसने उस अवसर को पहचाना नहीं। दूसरी बात कि उसने कभी देना नहीं सीखा था, सदैव लेना सीखा था। और जिसने देना नहीं सीखा है वो जीवन भर पछताता ही रहता है। कहा भी जाता है कि सुख ही सुख है देने में, दुख ही दुख है लेने में। इसी तरह से हमको भी ये अनमोल मनुष्य जन्म का अवसर मिला है, तो हम इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। जैसे उस भिखारी को भी अवसर मिला था पैसे अमीर बनने का, लेकिन वो उस अवसर से चूक गया। इसी तरह हम भी इस अनमोल मनुष्य जन्म का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने की, उससे मिलाप करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमने अपना पूरा जीवन विषय विकारों में, भोगों में, न जाने कौन कौन सी बुराइयों में ऐसे ही नष्ट कर दिया है। हरिओम।